हाँ, तो यहाँ पर हम हाइपरबोला की अब रिवीजन करते हैं। जैसे कोऑर्डिनेट की सीरीज चल रही है, तो आई होप आप सब पार्ट्स को देखेंगे, तभी आपकी फाइनल फुल फ्लेजेड रिवीजन हो सकती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। तो जैसे अगर आपने पहली वीडियोस देखी है, तो हम पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स को, पूरे फॉर्मूलेस को एक ही जगह पर एक प्रॉपर मैनर्ड तरीके से यहाँ उसको रिवाइज करते हैं। बेसिकली हम सारे फॉर्मूलाज को और सारे कॉन्सेप्ट्स को, इवन बीच में कुछ ट्रिक्स होती हैं, जैसे हम कैसे उन चीज़ों को याद रख सकते हैं, क्या याद रखने वाला है, क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सब चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो कम से कम टाइम में हम हाइपरबोला को भी यहाँ रिवाइज करेंगे, इसके सारे जितने पॉसिबल कॉन्सेप्ट्स हैं और जितने भी फॉर्मूलाज हैं। सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जो हमें पता होना चाहिए हाइपरबोला में कॉन्सेप्ट, कि हमारा जो PS बाय PM की रेशियो होनी चाहिए, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू E, वो ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए इन केस ऑफ हाइपरबोला। तो दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। फिर ऑक्सिलरी सर्कल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। ये छोटी सी कॉन्सेप्ट एक याद रखनी है। एंड स्टैंडर्ड हाइपरबोला की इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। यहाँ माइनस आता है, इक्लिप्स के केस जैसा नहीं है। सो नेक्स्ट इज यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आप देख सकते हो हाइपरबोला। सो इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर, ये सभी इक्वेशंस को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं। एक बार मेन मोटिव है, आप एक बार इस पूरे डायग्राम को, इस फिगर को अपने दिमाग में रखें। अब यहाँ पर ये जो सबसे ज्यादा चीज यूज होती है, दैट इज बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई ई स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ से सेंट्रिसिटी निकालना काफी इजी हो जाता है। डायरेक्ट्रिसेस की इक्वेशंस जैसे मैंने पहले बताया, राइट साइड की x इक्वल्स ए बाई ई और लेफ्ट साइड की x इक्वल्स माइनस ए बाई ई, नेगेटिव हो जाएगी। और फोकाई, फोकस निकालने हो, दो फोकस जो है दैट इज प्लस माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, यहाँ राइट साइड पे ए ई कॉमा 0, इधर माइनस ए ई कॉमा 0। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई दैट इज ऑब्वियसली 2AE, और सेंटर तो ऑब्वियसली 0 0 होगा। एंड लेटेस्ट रेक्टम ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर बाय ए। ठीक है, ये इक्वेशन है। एंड्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम्स क्या होंगे, प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर बाय ए। और अगर हमें PS1, यहाँ पर आप फिगर से देख सकते हैं PS1, इसको निकालना हो तो दैट इज EX माइनस ए, और PS2 निकालना हो तो प्लस हो जाएगा EX प्लस ए। और इन दोनों का डिफरेंस 2 होगा। डिफरेंस याद रखना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय हम इसको याद रखें, बट ऑब्वियसली इसी से ही निकलता है। एंड अगर हमें P पॉइंट लेना है, अगर हम थीटा एंगल एज्यूम करते हैं, तो हमारे पास जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स आएंगे दैट इज A सीकेंड थीटा कॉमा B टैन थीटा। जैसे हम सर्कल के केस में साइन और कॉस के उसमें खेल रहे थे, यहाँ पर हम सीकेंड थीटा बी टैन थीटा के केस में घूमेंगे। उसके बाद यहाँ आप इनसाइड आउटसाइड का कॉन्सेप्ट देख सकते हैं। जैसे अगर हमें ये हाइपरबोला की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। और अगर हम S1 की बात करें, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, एक्स स्क्वायर को हम x1, जैसे वाई स्क्वायर को y1 लिख सकते हैं। उस हिसाब से इक्वेशन लिखनी हो तो x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y1 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। और अगर 2 के केस में लिखनी हो तो अगेन यहाँ रिप्लेस कर देंगे। सो इस तरह से ये S1 की जैसे सिर्फ x1 डाल देना x की जगह, तो ये बस सिंपल सी चीजें। इनसाइड आउटसाइड पॉइंट निकालने, तो अगर इसमें पुट करके लेस देन 0 आ जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स को पुट करा, लेस देन 0 आ जाती है इक्वेशन, सो पॉइंट आउटसाइड है। इसमें ऑपोजिट है, प्लीज ध्यान रखना है। लेस देन 0 में हमेशा, वैसे तो बाकी केसेस में सर्कल, इलिप्स, पैराबोला में ग्रेटर देन 0 पर हमने आउटसाइड कंसीडर किया है, बट इस बार लेस देन 0 पे आउटसाइड होगा। ये हाइपरबोला में एक्सेप्शन याद रखनी है। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो पॉइंट इनसाइड लाई करता है। टेंजेंट की ऑब्वियसली काफी सिंपल है, y इक्वल्स mx प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बाय सी माइनस बी स्क्वायर बाय सी। और अगर टेंजेंट है x1 y1 की बात करें, दैट इज x1 बाय ए स्क्वायर माइनस y y1 बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। और अगर थीटा एंगल ले लिया पैरामीट्रिक के टर्म्स में, तो x के साथ सीकेंड थीटा बाय ए माइनस y के साथ b tan थीटा बाय b इक्वल्स 1। और प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस निकालना फ्रॉम फोकस टू टेंजेंट, सो दैट विल बी बी स्क्वायर, तो ये इक्वल होगा बी स्क्वायर के। बाकी यहाँ पर कॉन्जुगेट फॉर्म अगर देखनी हो तो आप वो भी कर सकते हैं, बाकी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल कॉन्जुगेट फॉर्म में भी आपको याद होना चाहिए, दैट इज वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स 1 होता है, ऑपोजिट हो जाता है ना।
तो इसके फोकस 0, प्लस माइनस बीई होंगे, लेटर से रेक्टम ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बाय बी होगा, डायरेक्ट्रिसेस प्लस माइनस बीई, उसमें ए बाय ई था, इसमें बी बाय ई होगा, और ए स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन, उसमें ऑपोजिट था बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस वन। उसमें आप एक बार फिर से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स वन, और इसमें वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इक्वल्स वन। तो इसमें सब कुछ ऑपोजिट हो जाता है ए और बी की टर्म्स में, प्लस माइनस के टर्म्स में। और ऑक्सिलरी सर्कल उसमें क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, उसमें ए स्क्वायर हमारा प्रायोरिटी था, इसमें बी स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स बी स्क्वायर। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स जो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स है वो भी ऑपोजिट हो जाएंगे, ए के साथ सीकेंड नहीं अब टैन थीटा आएगा, और बी के साथ टैन नहीं सीकेंड थीटा आएगा, और ई वाई माइनस बी होगा, उसमें जैसे ई एक्स माइनस ए था, इसमें ई वाई माइनस बी, ई वाई माइनस सॉरी प्लस बी, पी एस वन पी एस टू, ठीक है। और इनके बीच का जो डिफरेंस आएगा उसका मैग्नीट्यूड 2b आएगा, और उसमें 2a था। सो ए और बी, यहाँ पर प्रायोरिटी बी होती है, उसमें ए होती है। एंड देन ये हमने टेंजेंट सब डिस्कस कर लिया, अब हम नॉर्मल पर चलेंगे। एंड ये जो आपकी कॉर्ड की इक्वेशन होती है, कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट पी एंड क्यू, जहाँ पे थीटा वन और थीटा टू के टर्म्स में हो, तो इसकी इक्वेशन एक्स बाई ए कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू माइनस वाई बाई बी साइन थीटा वन प्लस थीटा टू प्लस बाई टू इक्वल्स कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। और लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फोकाई का टू एनी टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्कल, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। पोर्शन ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू डायरेक्ट्रिसेस सबटेंड 90 डिग्री एंगल एट द फोकस। तो ये अगेन आपको पॉइंट कुछ रिजल्ट्स याद रखने होते हैं। नॉर्मल जो हम बात करें, नॉर्मल ए स्क्वायर एक्स बाय एक्स वन प्लस बी स्क्वायर वाई बाय वाई वन इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है हमेशा। तो नॉर्मल की इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बस सीकेंड थीटा ऊपर था, ये ऊपर नीचे किया है, ए एक्स सीकेंड थीटा बाय सीकेंड थीटा प्लस बी वाई बाय टैन थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें याद रखना है राइट साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है नॉर्मल की इक्वेशन में। डायरेक्टर सर्कल विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और वहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स, तो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 0 होता है। एंगल बिटवीन asymptotes is twice of theta equals twice of tan inverse p by a, और angle between asymptotes is always 2 theta। और ये आपने c plus h equals twice of a याद रखना है, h हाइपरबोला होता है, c कॉन्जुगेट होता है, एंड 2a asymptotes हैं। बाकी अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सो द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इट्स कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ एसिम्पटोट्स डिफर्स ओनली बाय कांस्टेंट टर्म। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया, अभी जो इक्वेशन देखी। T इक्वल 0 से हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल सकते हैं, S1 इक्वल्स S11 से कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। तो ये सर्कल के केस में भी सेम था। हाइपरबोला में XY इक्वल्स सी स्क्वायर, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर बाय 2, ये इक्वेशन याद रखनी है। एंड ई यहाँ पर हमेशा ऑलवेज रूट 2 होता है, सेंट्रिसिटी ऑलवेज रूट 2 के बराबर होगी। और यहाँ पर S1 और S2 जो पॉइंट्स की बात करें, सो रूट टू एस कॉमा रूट टू एस सी सॉरी एंड माइनस रूट टू सी कॉमा माइनस रूट टू सी, ये फोकाई हो जाएंगे, राइट। और वर्टिसेस A1 की सी और A2 की माइनस सी। डायरेक्ट्रिसेस क्या होंगी इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, x प्लस वाई इक्वल्स रूट टू सी एंड x प्लस वाई इक्वल्स माइनस रूट टू सी। और यहाँ पर आप ये अगर पॉइंट निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ टी कोऑर्डिनेट में, सी टी कॉमा सी बाई टी। टेंजेंट की इक्वेशन इसकी होगी एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन इक्वल्स ट्राइस ऑफ सी स्क्वायर, और नॉर्मल की होगी एक्स एक्स वन माइनस वाई वाई वन इक्वल्स एक्स वन स्क्वायर माइनस वाई वन स्क्वायर। T1 cube equals minus 1 by T2. So that is normal at point T1 meets again at Q in terms of T2. T-axis and C-axis are angle bisectors of asymptotes. तो ये सारे questions बन सकते हैं यहाँ से भी asymptotes में। हाइपरबोला इन फॉर्म ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइंस के फॉर्म में लिखना हो, पीएम क्या है डिस्टेंस फ्रॉम टी एक्सिस एंड पीएन डिस्टेंस फ्रॉम सी एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है, टी एक्सिस और सी एक्सिस का। पीएन का होल स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस पीएम का होल स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल्स 1। तो इस टर्म में आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, बाकी ये ज्यादा यूज होता नहीं है। कंडीशन दैट टू टेंजेंट्स फ्रॉम x1 by 1 विल टच सेम ब्रांच ऑफ हाइपरबोला, तो उसके लिए आप ग्रेटर देन 0 कर दोगे इस हाइपरबोला की इक्वेशन को। अब लास्ट चीज जो है दैट इज, अगर हम इसको
पैरामीट्रिक के फॉर्म में लिखिए। जैसे अगर हम पॉइंट लें तो उसको हम a सीकेंड थीटा तो उसमें h ऐड कर दें और k प्लस b tan थीटा कर दें। इसको अगर हम हाइपरबोला की इक्वेशन में पुट करें सो दैट विल बी x माइनस h का होल स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस y माइनस k का होल स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल्स 1। और इसकी डायरेक्ट्रिसेस में अगेन h ऐड हो जाएगा प्लस माइनस a बाई e, और एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम भी क्या आ जाएंगे h प्लस माइनस ए ई कॉमा k प्लस माइनस b स्क्वायर बाय e। ठीक है, बस सिंपल में हम h और k को ऐड कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, और ट्रांसफर एक्सिस में y इक्वल्स k होता है एंड कॉन्जुगेट एक्सिस में x इक्वल्स h, और लेटेस्ट सेक्टम की इक्वेशन ट्वाइस ऑफ b स्क्वायर बाय। बस ये था हमारा हाइपरबोला। इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस कर लिया, काफी तेज स्पीड में किया है, फास्ट ही किया है, बट कोई भी कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा नहीं है, मिस आउट नहीं किया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।